जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं मित्रों। जब से राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ है उसका जो तिथि आई है तब से एक नया विवाद सामने खुल के आ रहा है और इस विवाद पर चर्चा करना भी उतना महत्वपूर्ण है। हो क्या रहा है कि मुस्लिम पक्ष एक नया दावा लेकर सामने आ रहा है और वो दावा बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो वो उनके तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है, ये दावा पहले कभी नहीं किया गया था। वो सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में था, मीडिया पे आके लोग कहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब आप देखिए कि अचानक से सभी लोग कहने लगे कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद था, रहेगा। ओवैसी ने एक बयान दे दिया कि बाबरी मस्जिद पहले से वहाँ पे मौजूद था, मौजूद है और बाबरी मस्जिद हमेशा मौजूद रहेगा। उसी तरह ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा कि जब हमारे पास ताकत आएगी तो हम उसको गिरा देंगे। फिर एक और मौलाना ने एसोसिएशन ने कहा कि हमारे पास जब ताकत आएगी तो हम उसको फिर से गिरा देंगे। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार चल रही है और इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति के साथ ये कर रहे हैं। उनका एक सोच है कि वो ये जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का और एक जो तनातनी है, चाहे मुस्लिमों में एक एग्रेशन बना के रखा जा सके, मुस्लिमों को भड़का के रखा जा सके, ताकि वो जो गजवाए हिंद का सपना वो देख रहे हैं उस पर वो अग्रेसर रहे, एकदम एग्रेसिव रूप से आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई तफसीर तनाव नहीं होगी, तो मुस्लिम सुस्त पड़ जाएंगे और उस सुस्ती के कारण उनके जो जो लीडर्स है उनका जो सपना है कि इस देश में मुसलमानों का एक छत्र राज हो, वो समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने किया क्या है कि एक नया मुद्दा फिर से उठा दिया है। पहली बात तो ये है कि इसमें दो चार चीज़ों को हमें विशेष रूप से जानने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर कभी कोई मस्जिद था ही नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दायर किया था और जो वो केस लड़ रहे थे, वो एक विवादित ज़मीन के टाइटल पर केस लड़ रहे थे। उन्होंने कभी ये लिख के दिया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे मस्जिद का विवाद है, यहाँ पे कोई मस्जिद था, वो उनके आस्था से जुड़ा हुआ विवाद है। आप पिछले 2-3 सालों में कभी भी एक वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे वो ओवैसी का हो या जफरयाब जिलानी का हो या किसी भी उनके पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड से की तरफ से पक्ष रखते थे, उन्होंने टीवी में भी आकर हमेशा यही कहा करते थे कि वो एक टाइटल सूट है, वहाँ पे जो मस्जिद है वो उसका कोई विवाद नहीं है। जो विवाद है वहाँ की ज़मीन पर है, वो उस पर ज़मीन पर उनका हक है, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वो ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आस्था की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से हमेशा कहा गया कि ये वहाँ पे रामलला का जन्म स्थान है और वो हमारे लिए आस्था का मसला है। लेकिन अब क्या ये लोग कर रहे हैं कि ये लोग इस पर ये दावा ठोक रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद था और मस्जिद के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो नया विवाद कर रहे हैं, ये आस्था को अब घुसेड़ा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, ताकि विवाद को फिर से जिंदा किया जा सके। जबकि कोर्ट में, चाहे वो फैज़ाबाद की जिला अदालत में हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच में केस लड़ा गया था इतने सालों तक और हाई कोर्ट ने जो नतीजा दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ये दलील सामने नहीं रखी गई कि वहाँ पे कोई मस्जिद था। वो हमेशा ये था कि टाइटल सूट था। दूसरी चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं माना कि वहाँ पे कोई मस्जिद था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमेशा वो एक विवादित ढांचा था और विवादित ढांचे पर ही फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वहाँ पे विवादित ढांचे को गिराया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना कि वहाँ पे मस्जिद को गिराया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी ये लोग गए ही नहीं थे कि वहाँ पे कोई मस्जिद है या फिर उसको गिराया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ उनका ये था कि वो एक टाइटल सूट है। दूसरी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली, कि जो मस्जिद होता है वो कोई फिक्स स्थान पे नहीं होता है। मस्जिद होता क्या है ये जानने की ज़रूरत है। मस्जिद वो स्थान होता है जहाँ पे आप बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो पुराने समय में मस्जिद बनाया जाता था ताकि वहाँ पे लोग जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़े, इबादत कर सके। अब जब आबादी बढ़ गई मुसलमानों की, तो आप देखते होंगे कि सड़कों पे, गलियों पे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे चलती रेल के अंदर कहीं भी बैठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये पूजा जो हिंदुओं की पूजा पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है। हिंदुओं में पूजा कहीं भी बैठ के नहीं कर सकते। वहाँ पे एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कपड़े बदल के सब कुछ कर सकते। उसके बाद स्वच्छता के साथ वहाँ पूजा होती है। उनमें ये नहीं है, वो सिर्फ पश्चिम की तरफ बैठ के कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, नमाज अदा करने का स्थान को ही मस्जिद कहा जाता है। वो कोई जो कहते हैं कोई मज़ार नहीं है जहाँ पे किसी धर्म गुरु को दफनाया गया हो और उस धर्म गुरु के जो कब्र है उसको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक
बस इबादत गाह है, एक गुंबद है, एक मकान है जिसके अंदर बैठ के वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, सऊदी अरब में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में अपने सहूलियत के हिसाब से जो मस्जिद है उसको कहीं कभी तोड़ा जाता है, कभी शिफ्ट किया जाता है। मतलब जहाँ पे मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी नमाज़ पढ़ा था, जहाँ पे पहली बार वो विश्राम करने के लिए गए थे, वहाँ पे आज के डेट में एक सिंपल रोड है, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है। उसका कारण यही है कि मस्जिद इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम का। इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट जो है वो नमाज है, मस्जिद नहीं है। मस्जिद तो सिर्फ एक ठिकाना है जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हिंदुओं के लिए जन्मभूमि का क्या स्थान है। देखिए, हिंदुओं में कुछ जगह ऐसी होती है जिस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता, जैसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे स्वयंभू शिव जो है वो उत्पन्न हुए थे, जैसे और शक्तिपीठ हो गए, जन्मभूमि हो गए, राम जन्मभूमि हो गए, कृष्ण जन्मभूमि हो गया। तो हमारे आराध्यों की जो जन्मभूमि है, जहाँ या फिर भगवान जहाँ पे खुद प्रकट हुए थे, ऐसे स्थानों को आप बदल नहीं सकते। आप एक इंच भी इधर से उधर नहीं जा सकते। तो ये जो स्थान है इसको आप बदल नहीं सकते। तो राम जन्मभूमि को आप कहें कि आप कहीं और लेके जाइए, वो नहीं चाहती। ये आस्था का जुड़ा हुआ मामला है। भारत का कानून भी कहता है, अगर भारत के कानून के हिसाब से आप देखें तो अगर कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, अगर कुछ व्यक्ति ग्रुप बना के ये मानने लगे कि कोई किसी स्थान पर जो स्थान है वो हमारे लिए पवित्र है, आराध्य है, तो हमारा देश का कानून जो है उसे पूजनीय स्थल मानता है। और हिंदू ने पहले दिन से ये अपना जो कोर्ट में केस लड़ा, या कहते आ रहे हैं हमारे धर्मगुरु, ये कहते आ रहे हैं कि वहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, वो हमारे लिए पूजनीय स्थान है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो एक तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद के लिए किसी तरह का विवाद नहीं था। दूसरा चीज़ ये है कि हमेशा से ये रहा है कि मस्जिद को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन जो जन्मस्थली है उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। जो भगवान राम जहाँ पे जन्मे हुए हैं तो उसको कहाँ से शिफ्ट कर देंगे। अगर मैं कहीं पे जन्म लेता हूँ तो वो उसको कहाँ से शिफ्ट कर दूँगा। तो बात ये है कि मंदिर को तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये थी कि वो मस्जिद थी नहीं, एक विवादित ढांचा बना के बाबर ने छोड़ दिया। मंदिर को पहले गिराया, उसके ऊपर एक ढांचा बना दिया, जहाँ पे किसी ने कभी नमाज पढ़ा नहीं, लेकिन उसको हिंदू मुसलमानों में और मुस्लिमों ने इसको एक वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा। उन्होंने चाहा कि ये हमारा वर्चस्व हमेशा हिंदुओं को बना रहे, इसलिए इसको हम अपना इस पर टाइटल सूट जो है हमेशा क्लेम करते रहेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये टाइटल सूट हार चुके हैं। वो जो डिस्प्यूटेड लैंड की जो लड़ाई लड़ रहे थे मुस्लिम पक्ष, वो अब हार चुके हैं। उनकी जो दलील है वो कोर्ट ने खारिज कर दी, क्योंकि कोर्ट ने माना कि वो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, वो राम जन्मभूमि है और उसको आप वहाँ से हिला नहीं सकते हैं, जबकि मस्जिद को आप कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया क्या कि उन्होंने मस्जिद के लिए एक 5 एकड़ की ज़मीन अयोध्या के बाहर या उसी पर जो 84 परिकोशी यात्रा की जो ज़मीन है उसके बाहर शिफ्ट कर दिया। अब उन्होंने ज़मीन तो ले लिया उस सुन्नी बकौल में और वहाँ पे मस्जिद ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि अब एक नया सबूखा छोड़ रहे हैं। जो इनके मुस्लिम फॉलोअर्स है या मुस्लिम जनसंख्या है उनके बीच में एक नया सबूखा छोड़ रहे हैं कि वहाँ पे एक मस्जिद तो हमेशा रहेगा, ताकि वो जो लड़ाई थी हिंदू मुस्लिम की और जो मस्जिद की लड़ाई थी उसको फिर से जागृत किया जा सके। दोस्तों, इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, जो गजवाए हिंद की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे थे और तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, उस पर ब्रेक ना लग जाए। क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं रहेगा तो जो मुस्लिम आबादी है उसमें जो एक संघर्ष का जो विचारधारा रहेगा, एक कंपटीशन रहेगा कि आगे बढ़ने का, वो ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा वो वहीं पर सुस्त पड़ जाएंगे। वो चाहते हैं कि इंडिया को टेक ओवर करे। जो इनके धर्मगुरु हैं वो चाहते हैं कि इंडिया को टेक ओवर करे, इनकी आबादी बढ़े और एक समय ऐसा आए कि मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो। वो डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं और इसी के तहत ये क्या कर रहे हैं कि मुस्लिमों को हमेशा भड़काए रखते हैं। एक ऐसी परिस्थिति में रहते हैं कि वो हमेशा हिंदुओं के साथ हमेशा झगड़े में रहे। इस सब के पीछे की राजनीति में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो देश के सेकुलरिज्म का हो रहा है, क्योंकि आप एक
बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, उसकी जो आस्था है उसको चोट कर रहे हैं। और उसको चोट करते हुए आप कह रहे हैं कि हम सेकुलर है इसलिए चोट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हिंदुओं का भी एक सेकुलर राइट है इस देश में। और वो राइट ये है कि वो जिसको भी वो आराध्य मानते उसकी पूजा करे, और जिस स्थान पे वो मानते अपने पवित्र मानते उस पवित्र स्थान पर जाकर पूजा करें। तो ये इस पूरी राजनीति को आप अगर देखें तो ये सिर्फ और इस राजनीति भड़काने की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। मुसलमानों को भड़का के हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जागृत किया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।